एक पसंदीदा स्टॉक है। इसके साथ साथ मारुति ने जिस तरीके से मूवमेंट आज रजिस्टर किया है, जी। मारुति भी बिल्कुल एमएनएम की तरह अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 13,950 लेवल्स तक आपको ये एक बार जाता हुआ दिख सकता है। बहुत छोटी ट्रेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर अभी हो सकता है मैं गलत हूं, बट अब जिस तरीके से पूरी एक मुहिम चालू हो गई है E20 के पीछे, और कल रात को जिस तरीके से अपडेट आए, आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो ने ये जो मुहिम चालू करी है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये E20 और फ्लेक्सी फ्यूल वाला जो एरिया है ना, ये शायद अब प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि अब ये आवाज दब नहीं रही, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अम्बाला मैम, इसी सेक्टर से दो कंपनियां आपके लिए जो आइडेंटिफाई की गई है, एक कंपनी जो आइडेंटिफाई की गई, एक तो संवर्धना मदरसन, इस पर हम छोटे शहर पे भी बातचीत करेंगे सैटरडे को, लेकिन संवर्धना मदरसन में आज काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दूसरा, फिर से अपर सर्किट लग गया है HFCL पे, काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं, तो क्या करना चाहिए? अब 215 पे पहुंच गया, ये दोनों को अपनी कवरेज में फटाफट लेकर के आ जाइए। मैंने 200 के भाव पर ट्रेलिंग लगवाकर आप लोगों को एग्जिट की सलाह दे दी है और इसको छोड़ दीजिए। ये अभी 225 240 जाता है, जाने दो, क्योंकि इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 170 के आसपास का बैठता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह में, मैं अच्छे ट्रेड्स भी देती हूँ ना, तो उतना तो मतलब बोल दो, जाने दो, एक बात बोल रही थी, मान लो अभी मैं लोगों के लिए बोल रही हूँ ये बात, मिस मान लो ना, मैं मान के बैठी हूँ कि हो सकता है मिस हो जाए, बट मैं यहाँ पर करेज नहीं कर पा रही, हिम्मत है, लेकिन मैं इस काउंटर पर, इस प्राइस पर अभी करेजियस नहीं हूं कि मैं यहाँ एंटर आपको देख करके, आपको नहीं है मेरे अंदर वो हिम्मत फिलहाल के लिए। तो अभी इसका जो है, अगर आप नहीं निकल रहे तो भैया मेरी तरफ से इसमें मैं फ्रेश बाय अभी नहीं दे रही हूँ, मैं सस्ता इसको देखना चाहती हूँ, कम से कम 170 175 मिल जाए तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपने जो दूसरे, मेरी तरफ से इसमें प्रॉफिट बुक्ड है विपुल जी, आई एम डन विद इट, ठीक है। दूसरा मदरसन संवर्धना जो कि चल रहा है 149, यहाँ बाय कर सकते हो, क्योंकि सब चीज देखना होता है ना, आपकी वैल्यू एवरीथिंग। तो यहाँ मदरसन संवर्धना ऑलरेडी आपकी मेरी रिकमेंडेशन मेरा 115 के भाव से, देन 122 अभी भी टारगेट के ऊपर ही है, बट स्टिल देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल। 200 रुपए का टारगेट दिया हमने इसके लिए, तो अभी 150 149 इस रेंज पर है, यहाँ से खरीद के 200 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, यहाँ पैसा ज्यादा सेफ लगता है। और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा आपका क्लोजिंग बेस पर 130 रुपए का। 130 का स्टॉप लॉस टारगेट क्या बताया मैम आपने यहाँ पे, अगर खरीदते हैं तो 200 तक के, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या रखे हैं यहाँ पे? दिसंबर। चलिए, तो यहाँ से 5-6 महीने के लिए खरीदारी करने की सलाह है, यहाँ पे खरीद के जा सकते हैं। अगर ऑटो में से कुछ स्पेसिफिकली ऑटो ब्रांड से भी कुछ अगर स्टॉक रेकमेंड करने हैं तो आज 3 काउंटर है जो मोमेंटम में बहुत संक्षेप में 1 या 2 कर दीजिए मैम, तो समय आज थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए आगे जी। ऑलराइट, तो अशोक ले अभी भी ले सकते हो, क्योंकि पहले भी रिकमेंडेड था, अभी 158 पर चल रहा है, यहाँ से खरीद के 175 और 190 के टारगेट्स के लिए गुड पिक। दूसरा है मारुति। 175 190 का टारगेट, थोड़ा सा और स्टॉप लॉस क्या रखें? 150 क्लोजिंग बेस्ड, बस 150 का स्टॉप लॉस। और टाइम फ्रेम क्या रखें मैम यहाँ पे, ये भी दिसंबर तक? नहीं, पहला ये थोड़ा जल्दी आ सकता है, चलिए ठीक है, आपको शायद से अक्टूबर वगैरह तक का, 4 महीने का व्यू लेकर के चाहिए। 4 महीने। दूसरा है मारुति, थर्ड स्टॉक फ्रॉम दी ऑटो इज मारुति, जो कि अभी 13,800 के आसपास चल रहा है, मिल जाएगा। यहाँ से आपके लिए 15,000 का टारगेट के लिए आप व्यू लेके जाइए, कम से कम जुलाई तक पॉसिबल है कि इसमें मोमेंटम थोड़ा फास्ट बन जाए। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस 13,000 का रहने वाला है, तो फेवरेबल रिस्क वर्ड यहाँ पर आपको बन सकता है 1 मंथ जुलाई तक के भी ऊपर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है रहेगी अंशुल सर की। अंशुल सर, एक तो आप के लिए जो 2 अलग सेक्टर से हैं, एक तो केन्स टेक्नोलॉजी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, इसको रडार पे ले लीजिए। और दूसरा, ये एक हमारे चैट बॉक्स से सवाल है, क्योंकि बैंकों में, ऑटो में, सब में अच्छी तेजी है। 2 बड़े दिग्गज बैंक सर, HDFC बैंक और SBI बैंक, क्योंकि अगर आज के उसमें अगर हम शामिल नहीं करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल आ गया तो मुझे भी याद आया कि मिस हो रहा है। ये 738 पे इनके पास HDFC बैंक है और 1027 पे SBI है। लेकिन क्या फ्रेश बाइंग के लिए ये कैंडिडेट अभी अच्छे लग रहे हैं आपको, HDFC बैंक और SBI, दोनों पे आपकी राय? सर, केन्स टेक्नोलॉजी में तो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 3248 आया था, वहां पे डबल बॉटम बना के पुल बैक की कोशिश है। मे भी आपको 3700 रुपए तक एक पुल बैक मिल जाए, जो कि
20 वीक मूविंग एवरेज है, बट इवेंचुअली जब ये वापस से 3250 तोड़ेगा तो 2424 ये टारगेट आपको केन्स पे देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरी तरफ से किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन की कोई सलाह नहीं है। पुल बैक्स मिलते हैं 3700 तक, किस्मत अच्छी रही तो बेचने का ही मौका रहेगा। एचडीएफसी बैंक में 790 रुपए पार हुआ है एक बार के लिए, ऊपर में आपको 820 रुपए तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, सॉरी 818 रुपए देखने के लिए मिल सकता है, जो कि गैप का अपर एंड है। 818 के ऊपर निकलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डाउन साइड अब बहुत लिमिटेड है, साइडवेज टू अपवर्ड बायस रहेगा। एसबीआई में एक बुलिश फ्लैग कैंडल ऑफ पैटर्न का आज ब्रेकआउट बन रहा है 1040 पे। यहाँ से चाहे तो एक बार फ्रेश लॉन्ग 1010 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। ऊपर में स्विंग आई 1086 मिल जाएगा, बट थोड़ा सा सरकारी बैंक मेरे को स्लो चलते हुए दिख रहा है। मैं थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ज्यादा फोकस्ड रहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी 1230 के ऑर्ड लेवल से 1387 आ गया है, 1433 का टारगेट है, तो मेरा फोकस आईसीआईसीआई बैंक पे रहेगा। इसके बाद मेरा फोकस एक्सिस बैंक पे रहेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारने के बहुत पहले ही ऑल टाइम हाई मार जाएगा। ऑल टाइम हाई 1360 है, सॉरी ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम का जो है 1418 है, और अभी 1400 का हाई बन गया, तो केवल 18 रुपए से दूर रह गया है। ये जब तक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारेगा ये 1500 प्लस लेवल देखेंगे। तो इस समय सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ, मोमेंटम, सारी चीजें एक्सिस बैंक में है। तो बैंकिंग में अगर फोकस करना है बैंक निफ्टी से बाहर, तो एक्सिस बैंक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, जो है एचडीएफसी बैंक और एसबीआई और एक्सिस जैसे शेयरों को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अगली जो कंपनियां सर अमित सर से डिस्कस करते हैं। अमित सर, जरा एक सरसरी निगाह जो है हम आपकी चाहेंगे कि अगर एक बार आप ट्रेंड को लेकर के बातचीत करना चाहेंगे। ट्रेंड पे हम लगातार बीते कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद से कुछ छोटे शेयरों पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ट्रेंड और रिलायंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सर, ट्रेंड में एक हल्का सा थोड़ा सा रुकावट दिख रही है 3333 के आसपास की। थोड़ा सा इसको क्रॉस करने के पहले और कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। अगर इनकेस 3220 से 3180 की रेंज पे, यानी ये 3180 से 3220 के रेंज पे एक्यूमुलेट करना है, सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, और अगर वो ब्रेकआउट आता है तो बहुत खतरनाक वाला, यानी 10-20% 1-2-4 दिनों में भागने का सेटअप बनेगा। तो उस समय हम इसको 3800 रुपए तक भागता हुआ देख सकते हैं। तो अब यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर 100 रुपए तक की गिरावट को झेल सकते हैं तो, वरना 3220 से 3180 के बीच में लॉन्ग करिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 2940 रुपए का, और टारगेट 3800 रुपए के। चलिए, और आ रही है सर रिलायंस इंडस्ट्री, विपुल जी थोड़ा फंसा हुआ है। 1340 के ऊपर निकल जाए तो एक फ्रेश तेजी का मोमेंटम क्लियर बन सकता है 1380 रुपए तक के लिए, लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी 1307 के नीचे निकलता है तो पेन 1260 तक का बढ़ सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग करना चाहते हैं तो 1207 के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में, और 1340 कटने के बाद अपने स्टॉप लॉस को 1320 पे ले आइए, यानी 6 रुपए का स्टॉप लॉस रह जाएगा फिर, और 1307 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए कहीं पर भी कोई भी लॉन्ग कर रहे हैं तो। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में जरा रशीद सर आप देखिए, एक तो पेटीएम फटाफट देख लीजिए, पेटीएम में क्या करना चाहिए। जिस तरह की रैली है, क्या अभी इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है? और दूसरा सर आपसे जानना चाहेंगे टाटा कैपिटल, टाटा समूह के शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, बाकी भी ट्रेंड पे भी हम लोग बात कर ही रहे थे, तो क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर पेटीएम आप देखिए बिल्कुल आज अपने मूविंग एवरेजेस तोड़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वेट कर लें। 1124 लेवल्स को जैसे ये ब्रीच करेगा, आपको 1196 और 1196 के बाद बहुत कंफर्टेबली 1260 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी। स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 1066 लेवल्स का दिख रहा है। 1020 के ऊपर 1120 के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजीशन बना लीजिए। टाटा कैपिटल के लिए सर एक सेबी का नाम है, डिस्क्लेमर भी मेरा देना बनता है। ये इसकी फंड रेजिंग की न्यूज आई थी सर, उसके टाइम से हम लोअर लेवल से हमने एक बाय कॉल इनिशिएट करी हुई एक प्लेटफॉर्म पे।
आज पहला टारगेट भी हिट हो गया है और अभी जिस तरीके से ये मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है 354 का होगा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 374, दूसरा टारगेट 384 ऑन कार्ड्स, बहुत कंफर्टेबली दिख रहा है। अगर मीडियम टर्म अप्रोच के हिसाब से आप ले रहे हैं, क्योंकि टाटा कैपिटल यूजुअली लोग मीडियम टर्म अप्रोच के लिए बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। 440 और 460 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 324 रुपए का। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ चलते हैं आगे अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम जरा देखिए, आप सुज़लॉन पे आपकी राय क्या रहेगी? अभी इस हफ्ते के लिए आपने अवॉइड बोला था और अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है, 57-58 के बीच में कहीं हिल नहीं रहा। अगले हफ्ते ही बात करेंगी इस पर या अगले हफ्ते के लिए कोई स्ट्रेटजी अभी क्या, आज चूंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, खरीद के जा सकते हैं क्या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं? और दूसरा मीशो 196, 186, 187 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सुज़लॉन को अगले हफ्ते के लिए पसंद करते हैं जी, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी तो अभी नहीं। मीशो पर आज 187 पर बाय कर सकते हैं और जितना आप लेट बाय करेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। तो मीशो में जो टारगेट्स है थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। 210 से 240 के टारगेट के लिए मीशो एट 187 बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है अब आप थोड़ा क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस यहाँ पर 160 का रख लीजिए। कंसिडरिंग टुडेज प्राइस लेवल्स रिवाइज हो गए हैं, तो जो लोग पहले से हैं पोजीशन में उनके लिए भी है और ये 25 जून 2026 में लेवल रिवाइज्ड है, स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी। सो आप भी उस चीज से देख लीजिएगा जो पहले से है। तो मीशो में बाय कर सकते हैं, सुज़लॉन में नहीं। सुज़लॉन को अगले हफ्ते के लिए देखते हैं क्या करना है उसको। चलिए ठीक है, लेके आ जाते हैं जनाब कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां जिसपे कि काफ़ी सारे क्वेरीज रहते हैं भी हैं, लगातार हमारी कवरेज भी रही है बीएससी को लेकर के। अंशुल सर देखिए जरा बीएससी में अभी क्या करना चाहिए? 3900 के आसपास किन लेवल्स पे आपको लगता है कि नहीं अब ये फ्रेश एंट्री लायक कैंडिडेट हो रहा है? थोड़ा सा आप कंसोलिडेट करता हुआ एक तरफा रैली भी देखी है इसने, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे? जिनके पास है वो क्या करें? और दूसरा इसके साथ सीडीएसएल भी ले लीजिए सर अपने साथ, इस पे भी जरा बताइए क्या ये बीएससी से ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सीडीएसएल तो क्लियरली रिलेटिव वीकनेस और बाइंग क्लाइमेक्स दोनों का काउंटर है। 1400 निकलने तक तो कोई भी बाइंग नहीं बन रही है, 1400 बल्कि डबल टॉप बन रहा है। अगर ये डबल टॉप कंफर्म करता है कहीं भी 1260 के नीचे, तो फिर डाउनसाइड आपकी खुल जाएगी 1040, 1070 की जोन तक। तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर। सामने बीएससी फिर भी ठीक है, बट बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन के हिसाब से अब एनएससी का आईपीओ आ रहा है, तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई अपसाइड रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बट 3784 ये लेवल है जहां से मेक और ब्रेक है। तो 3784 पे अगर कोई बुलिश एविडेंस दिखा है तो एक बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसके नीचे क्लोज किया है तब तो क्लियर कट एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको एक बार 3200 तक नीचे ला सकती है। 3784 मेक और ब्रेक है, वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे। एक दर्शक ने हमारी धनराशि भेजी है सर, बहुत संक्षेप में अगर आप इंडिगो कवर कर लें, 4000 रुपये से लिए हुए हैं, 10 शेयर इनके पास है, न्यूज़पेपर आयुष के नाम से आईडी है, और कह रहे हैं अभी प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करना चाहिए इंडिगो पे। और दूसरा विप्रो 190 पे लिया हुआ है। बहुत संक्षिप्त में दोनों पे आपकी अगर टिप्पणी हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। अंशुल सर? सॉरी सर, मैं स्टॉक पर इंडिगो 10 शेयर हैं 4000 रुपये में, और दूसरा विप्रो 190 पे 50 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं। दोनों पे बहुत संक्षेप में आपकी राय जानना चाहेंगे। सर देखिए, विप्रो में एक छोटा सा बाउंस बैक आपको दिख सकता है 179 ऑड जोन तक। 175 मेजर सपोर्ट जोन है, तो वीकली चार्ट पे तीसरा हफ्ता है जहां हम टेस्ट कर रहे हैं। बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकता 184, 186 ऑड जोन तक, बट विप्रो रिलेटिवली हमेशा ही मैंने बताया कि आप आईटी इंडेक्स के अगेंस्ट लगा के देखिए, रिलेटिवली हमेशा वीक रहा है। तो बाउंस बैक के बाद 166 का लेवल अगर टेस्ट हो जाए तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं रहेगा। सामने इंडिगो में ब्रेकआउट ऑलरेडी 4700 पे हमने डिस्कस किया था, 5202 का टारगेट। आज जो गैप फिलिंग एक्सरसाइज थी कल उसको कंप्लीट किया और आज उसी के ऊपर गैप के साथ निकला है। तो अगला जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस आता है 5475 आता है, 5475 निकलता है तो फिर ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा 5700 तक। तो 5475 यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन है थोड़ी सी पिल आउट कीजिए, और बाकी पोजीशन को थोड़ा और ऊपर 5720, 5730 तक के लिए एक बार स्ट्रेच कीजिए, बट 5475 पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। तो 4000 पे लिए हुए हैं सर, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 5475 पे जाकर के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, है ना सर?
आधा बुक कर ले, आधा 57-20 के लिए रख लें। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जरा फटाफट जो है अगली कंपनियाँ जो है लेकर के आते हैं अमित सर के लिए। अमित सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए आप जरा, जो है इस समय मैंने आपके लिए जो पिडिलाइट पे हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। एक तो पिडिलाइट देख लीजिए सर, श्रीराम फाइनेंस पे भी आपका नज़रिया चाहेंगे। पिडिलाइट और श्रीराम फाइनेंस ये कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर आप जैसे ही बोलते हैं ना सरसरी निगाहों से देख लीजिए, मैं एकदम सरसरी स्टॉक ढूंढने लगता हूँ। अरे सर बहुत शानदार सर, मतलब सरसरी आप ढूंढने लगे, वाह अद्भुत सर अद्भुत। सर एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है पिडिलाइट इंडस्ट्री में, कम से कम यहाँ से और 1650 और सूनर और लेटर 1670 रुपए तक का भाव देख सकते हैं। कोई डिप मिलता है करंट मार्केट प्राइस से, डिप 1610 रुपए तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1580 रुपए का, टारगेट 1640 1680। चलिए और जी सर दूसरा कौन सा स्टॉक था सर? सर श्रीराम फाइनेंस जी। श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस सर सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है 1055 रुपए की। 1055 को 1060 थोड़ा पकड़ लेते हैं। 1060 काटता है तो 1111 रुपए तक बढ़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस में बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, 1000 रुपए के आसपास का गिरावट मिलता है जो आराम से आ सकता है। 1016 17 1010 तो बड़ी आराम से मिल सकता है, तो लॉन्ग करिए वहां पर 980 रुपए के स्टॉप लॉस से, टारगेट होंगे 1111 रुपए के। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। आते हैं रचित सर, बहुत टेंशन में लग